कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, याद है आप लोगों को? हाँ, बताइए लास्ट टॉपिक क्या था? अच्छा, इमेज का निर्माण कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो पहला हो गया था ना, ये हो गया था। देखो, जब हम लोग वस्तु को किसके किसके बीच रख रहे थे, मुख्य फोकस और ध्रुव, यानी पोल एंड फोकस। यस और नो, ये कर लिया था ना हमने। ठीक। अच्छा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था बताओ? दर्पण के पीछे। वेरी गुड। काल्पनिक या वास्तविक? काल्पनिक, वेरी गुड। सीधा या उल्टा? सीधा। आकार में छोटा, बराबर या बड़ा? बड़ा। ठीक है। देखो, जब भी प्रतिबिंब की प्रकृति आपसे पूछी जाएगी ना, नेचर ऑफ इमेज, तो तीन चीज बताना है। आकार में बड़ा है, छोटा है या बराबर है, ये बताना है। काल्पनिक है, वास्तविक है, यानी रियल है, वर्चुअल है, ये बताना है। और सीधा है या उल्टा है, ये बताना है। ठीक है। किसी भी प्रतिबिंब की जब प्रकृति पूछी जाएगी, नेचर ऑफ इमेज पूछा जाएगा, उस टाइम पे यही तीन चीज आपको बताने होते हैं। ठीक है। और बार बार हम लोग सब में देखना, जब लिखूंगा मैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति, तो उस वक्त तीन बात मैं यही लिखूंगा। ठीक है। इसलिए आप दिमाग में बैठा लोगे ना ये बात, तो आपके लिए भी लिखना आसान हो जाएगा। और ये रटना नहीं पड़ेगा, खुद से आप लिखने का प्रयास कर लोगे। चलो, सबसे पहले मैं समझाऊंगा, फिर बाद में लिखूंगा, और आप फिर बाद में आराम से लिखोगे भी। ठीक है। चलो, हड़बड़ाओगे नहीं, ठीक ना? दूसरा क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस। कह रहा है कि जब वस्तु को हम मुख्य फोकस पे रखते हैं, प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो प्रतिबिंब जो है इन्फिनिटी में बनता है। चलो देखते हैं वाकई ये बात सही है क्या, चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक मिरर है, और कौन से मिरर से हम लोग बना रहे हैं? हाँ, अवतल से बना रहे हैं। बात का ध्यान रखना। ठीक है। आज हम लोग ये पूरा खत्म करेंगे, ठीक है? हाँ, मैंने आपको दिया था बनाने के लिए भी, ये खुद से आप ट्राई करना। हाँ, चलो मैं बना रहा हूँ। अगर आपका मेरे से मैच करे तो आप हाथ उठाना, ठीक है? चलो, तो ये अवतल दर्पण, या यहाँ पे उसका जो है सो कि ये ध्रुव है, अवतल दर्पण पोल है। आ, इधर इसका वक्रता केंद्र होगा सी, इसके ठीक बीच में एफ होता है, मुख्य फोकस एफ होता है। इस बार वस्तु एफ और पी के बीच नहीं रखनी है, एफ पे ही रखना है ना? बोलो जोर से। वेरी गुड। कहाँ रखने हैं? एफ पे ही रख देना है हम लोगों को। तो इस बार जो है सो कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख दिए? चलो, मैंने समझाया था पिछले वाले क्लास में कि हम लोग जब इमेज बनाते हैं, तो एक वस्तु में, एक बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हम लोग कोई एक पॉइंट चुनते हैं और उसका इमेज बनाते हैं। और वो पॉइंट कौन सा होता है? ये सबसे ऊपर वाला। तो इमेज बनाने का एक तरीका क्या है कि एक बिंदु से हमें दो प्रकाश किरण निकालने हैं। कितने? एक ही बिंदु से दो। कितने? हाँ, कम से कम दो। और दोनों ऐसे होने चाहिए, जो किरण आरेख के नियम में हमने चार पढ़े हैं, उन्हीं में से दो कोई होना चाहिए। तो चलो, एक तो मैं हमेशा ये लूंगा, प्रधान अक्ष के समानांतर। कौन सा लूंगा? इसके टॉप वाले पॉइंट से मैं एक प्रकाश किरण लेता हूँ, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रधान अक्ष के समानांतर। और नियम ये कहता है, जैसो कि परावर्तन के बाद ये कहाँ से जाएगा? आप बता सकते हैं मुझे? मुख्य फोकस से जाएगा, हाँ या ना? ये कुछ ऐसे जाएगा। बोलो, सही है ना? ये बात ध्यान रखना आप। तो थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर कर लो आप। ये जाएगा मुख्य फोकस से। चलो, मैंने इसको भेज दिया। दूसरा, इसी बिंदु से, इसी ऊपर वाले बिंदु से एक प्रकाश किरण हमें और लेने हैं। तो हमने पढ़े हैं, जो नियम पढ़े हैं, जितने भी नियम पढ़े, उसमें से कोई एक और अप्लाई कर लेते हैं। मेरे को देख के ये लग रहा है कि मैं यहाँ से अगर प्रकाश किरण ध्रुव पे भेजूँ तो मेरे लिए आसान होगा बनाना डायग्राम। आई बात समझ? तो यहाँ से एक प्रकाश किरण मैं ध्रुव पे भेज देता हूँ, पोल पे। कहाँ भेज देता हूँ? एग्जैक्टली इस पोल पे भेज देता हूँ।
तो यहाँ इसी पॉइंट से ध्यान रखना, एक ही पॉइंट से दोनों प्रकाश किरण निकल रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। अब ये इसमें हमने क्या पढ़ा कि जितना कोण बनाते हुए ये ध्रुव पर आया है, उतना ही कोण बनाते हुए यहाँ से ये जाएगा। आपने तो यही पढ़ा है, सही पढ़ा है ना, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो दोनों प्रकाश किरणें हैं, ध्यान सुनना, यहाँ पर जो दोनों प्रकाश किरणें हैं परावर्तित जो होके आ रही हैं, तो परावर्तन के बाद ये एक दूसरे के क्या दिख रही हैं आपको, देखो ठीक से जरा, ये समांतर दिख रही हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, खूब बढ़िया दिखा आपको। ये पैरेलल दिख रहे हैं, समांतर दिख रहे हैं। अब समांतर चीजें आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। ये जब इन्फिनिटी पे जाएंगी, बहुत दूर जाएंगी, सोचना, जब बहुत दूर जाएंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आगे जाके ये मिल गई हैं, आगे जाके एक दूसरे को काट ली हैं। कैसे होगा? अच्छा, बड़ी कोई वस्तु हो जो आपको नीचे से बहुत बड़ी दिखाई दे रही हो, वो जैसे जैसे ऊपर आसमान में उड़ती चली जाएगी ना, आपको वो छोटी दिखाई दे, सही बस में। अगर आपने कभी ग्राउंड में अगर हवाई जहाज आया हो और आपने देखा हो, या इस तरह की कोई भी चीज़ है जो ज़मीन पे बहुत बड़ा दिखाई देता है, और जैसे ही वो आसमान में जाता है वो क्या होता है, छोटा। तो क्या सच में वो छोटा होने लगता है? ऐसा नहीं है ना, ठीक। ऐसा नहीं है कि हम आसमान में उड़ने लगेंगे तो हमारा साइज छोटा हो जाएगा, और धरती पर आने लगेंगे तो बड़ा होने लगेगा, ऐसा नहीं है। आई बात समझ? तो बेसिकली जब हम उसको देखते हैं तो उसके बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं जाके ऐसे इन्फिनिटी पे, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बहुत जल्दी ही कट जाएगा, बहुत दूर जाएगा और फिर जाके इसका इमेज बनेगा। तो इधर कहीं बनेगा जाके, जहाँ भी हमको लगेगा वैसा। तो हम इसको मानते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, अनंत पे। कहाँ कटेगा ये, अनंत पे। आई बात समझ? तो इस केस में हमें ध्यान क्या रखना है, ऐसे बोलना है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। पहला लाइन कंप्लीट। जब वस्तु मुख्य फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वही लिखा गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस, जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, एट प्रिंसिपल फोकस, फोकस पे हो, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो प्रतिबिंब जो होता है, इमेज जो होता है, इमेज इंफिनिटी पे बनता है। समझ आ रही है? इसके बाद नेचर, हियर यानी यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर कैसा होगा, तो वास्तविक होगा। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों प्रकाश किरणें जो साथ जा रही हैं तो सच्चा है ना, रियल है ना। तो रियल प्रकाश किरणें जब एक दूसरे को कन्वर्ज करती हैं, काटती हैं, मिलती हैं, तो जो इमेज बनता है वो रियल इमेज होता है। जब सच में प्रकाश किरणें एक दूसरे से मिलती हैं परावर्तन के बाद, तो प्रतिबिंब की परिभाषा मैंने लिखवाई थी, वास्तविक और काल्पनिक, याद है? तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब, अच्छा सोच के देखना, यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट का हमने दो लाइट रेज निकाला, ऊपर वाले पॉइंट से ये जहाँ कटेगा उसका देखो इमेज कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है। आया ना? अगर इसके यहाँ वाला पॉइंट लोगे ना, यहाँ वाला पॉइंट लोगे ना, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा पता है आपको? ये अगर मैंने मान लिया थोड़ी देर कि इन ये दोनों अभी जो जा रहे हैं इसका इमेज यहाँ बना, ऐसा कुछ मान लिया मैंने, यहाँ बनेगा नहीं, और नीचे बनेगा इधर इन्फिनिटी पे, लेकिन आपको दिखेगा भी नहीं। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस वाले पॉइंट का जो ऊपर वाला पॉइंट है, मान लो ए, इस पॉइंट ए का इमेज अगर यहाँ बना, और इसी का मैं नाम देता हूँ ए डैश, तो इसके नीचे अगर पॉइंट लोगे ना तो इसका इमेज इसके ऊपर बनेगा, ऐसे। अगर आप बनाओगे तो ऐसे, इसको अगर मैं दूसरे पॉइंट को बी बोल दूं, ये बी डैश बनेगा, ऐसा बनेगा। इसका क्या मतलब है कि ये ऐसे ऊपर की तरफ दिख रहा है तो इमेज हमको कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा नीचे की तरफ। ये बात आपको समझ आ रही है? तो इधर जो इमेज बनेगा ये उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, समझ आया? अच्छा, ये वास्तविक है या काल्पनिक है? वास्तविक है, समझ आया? सीधा हुआ या उल्टा हुआ, समझ में आ रही बात? अच्छा, वस्तु से बताओ, बड़ा है कि छोटा है, बराबर? भाई देखो ना, ये तो इतना है ना। अच्छा, ये तो मैंने बस समझाने के लिए यहाँ पे बना दिया, वरना ये जब और नीचे जाएगा तो और बड़े बनेगा। आया ना? तो वस्तु अगर इतना छोटा है तो इसका इमेज हो कितना बड़ा, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं बहुत बड़ा, लार्ज साइज। आई बात समझ में? नेचर ऑफ इमेज इज इन्वर्टेड यानी उल्टा, रियल यानी वास्तविक, एंड साइज ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब का आकार, साइज, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही ज्यादा आवर्धित होता है। मैग्नीफाइड का मतलब बहुत ज्यादा आवर्धित होना, बड़ा होना, साइज में काफी बड़ा हो जाना, हाईली मैग्नीफाइड। ये समझ आया? कोई दिक्कत? तो मैं लिखना शुरू करूं? तो अब ये स्टेटमेंट पहले लिखेंगे, फिर बाद में डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? चलो लिखना शुरू करो सभी लोग। लिखेंगे, जब
वस्तु मुख्य फोकस पर हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? अनंत पर होता है। देखो ध्यान अपना इतना यहाँ पे रखो ना, यहीं का यहीं सारे कंडीशन याद हो जाए, नहीं तो फिर बाद में ना एग्जाम तक याद करते फिरोगे, याद नहीं होती ये चीज। कि अभी दिख रहा है आपको सब चीज जब अरे जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर होता है। यहाँ देखो मैंने जो अभी समझाया था, यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, प्रकृति में कितनी चीजें बतानी होती है? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या क्या बतानी होती है? तीन में कौन कौन? साइज, वेरी गुड। प्रतिबिंब की प्रकृति में पहले मैं लिखूंगा वास्तविक है ये, वास्तविक, कॉमा क्या है ये? उल्टा, तथा आकार में, तथा आकार में वस्तु से, ठीक है आप लोगों का हम सब लिख दे रहे हैं, बड़ा बड़ा करते करते सच में बहुत बड़ा हो जाएगा। वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होता है। क्लियर? चलिए नोट किया जाए इतना, जरा कंप्लीट कीजिए इसको। तीसरा जरा देखना, ये क्या है? ये हम लोगों का रहा अवतल, कौन सा रहा अभी ना, ये इसका रहा प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि प्रधान अक्ष। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो जिस जोश में यस सर कर रहे हो ना, ये पोल हो गया। इधर क्या आएगा? इधर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक बीच में कहीं। वस्तु इस बार कहाँ रखनी है? इसमें कहीं रखने हैं। अच्छा इस बार ना टेढ़ा हो गया, इस बार वस्तु को थोड़ा लाल कर दिया मैंने। चलो फिर इसका ऊपर वाला पॉइंट चुन लें। ऊपर वाले पॉइंट से एक प्रकाश किरण में क्या करता हूँ, सीधे लेके जाता हूँ समानांतर, प्रधान अक्ष के समांतर। तो इसका जो परावर्तन होगा वो कहाँ से जाएगा? कहाँ से जाएगा? आप लोगों को अब तो नियम याद है हो गया होगा। देखो इतने बार नियम बोल दो, रिवीजन मार लो, यहीं पे यूज कर लो ना, कि सारे चारों के चारों नियम याद हो जाए, सारे याद हो जाए। समझ आए? पहला तो हो गया ये। एक और, अब देखो, अब यहाँ पे सुनो, अब यहाँ पे तुम ध्रुव से भी भेज सकते हो और चाहो तो मुख्य फोकस से भी भेज सकते हो। अब ये ऑप्शन काम में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने वो जो दूसरी प्रकाश किरण है, अगर यहां से आपने मुख्य फोकस से भेजा, तो नियम क्या कहता है? कि ये प्रधान अक्ष के समानांतर। समझ आ रहा है? इस बार ये प्रकाश किरण यहाँ आने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, हाँ या ना? समझ आया? और ध्यान से सोचो, जब दो प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, एक ऐसे गई ऐसे आई, ये ऐसे गई ऐसे आ रही है, तो परावर्तन के बाद जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं वही प्रतिबिंब है, वही इमेज है। ये सच में मिल रहे हैं, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। फिर से देखो, इसके ऊपर वाले पॉइंट का इमेज यहां बना है, इसके जस्ट नीचे लोगे ना तो इसका ऊपर बनेगा, इसके और जस्ट नीचे लोगे तो इसका और ऊपर बनेगा। नहीं आ रहा समझ में? कोई दिक्कत है तो बोलो। समझ आ रहा है? तो इसका जो इमेज बनेगा ना, ध्यान से सुनना, इसका जो इमेज बनेगा ये थोड़ा सा क्या होगा कि थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर मुझे इधर करने हैं।
करने हैं, समझाता हूँ। इसका जो ये इमेज बन रहा है बेसिकली, ये बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर ऐसे। अच्छा, इसको भी थोड़ा ऐड कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बराबर नहीं बोलना, गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा। आप लोग प्लीज़ थोड़ा धीरज रखना थोड़ा सा। देखो, परफेक्ट जब बनेगा ना, यहाँ पे क्या होगा, इसका जो इमेज बनेगा, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कुछ ज़्यादा ही पास कर दिया है। इसको थोड़ा और इधर करता ना तो इमेज और इधर आ जाता, फिर आपको क्लियर हो जाता। क्योंकि मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के जितना पास रखोगे ना, इमेज उसको उतने पास में ही बनता है। ये बात आपको अगले वाले से और भी कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही मैं वस्तु को सी पे रखूंगा ना, इमेज सी पे ही बन जाता है। ये बात समझ आया? तो मैंने क्या गलती करी है बताओ? मैंने सी के जस्ट पास में रखा है, इसलिए इमेज इसके पास में बना। ये बात समझ आया? अगर मैं इस वस्तु को ना, अगर इस वस्तु को मैं क्या करता, थोड़ा सा बीच में रखता तो इमेज और इधर भाग के आता। ठीक है? या इस वस्तु को यही मैं अगर फोकस के पास में रखता ना, तो वस्तु और इधर आती। वस्तु जिधर जितना ही उधर रहेगा ना, इमेज उसका उतना ही इधर होगा। फोकस तक ये बात लागू होगा, ठीक है? फोकस के बाद मत चले जाना, नहीं फोकस के बाद गए तो इमेज दर्पण के पीछे इधर नहीं आएगा। नहीं आ रहा समझ में? संभल के। हाँ, वो गीत होता है ना, धीरे धीरे हो ससुर धीरे धीरे, कौन सा गीत होता है? हाँ चलो, वापस आओ। नैहर में अय्या, कैसे गीत होता है वो, है ना वो? हाँ देखो, उसको पता ही है सर। चलो वापस आओ, सुनो, समझ आ रही बात? तो धीरे धीरे सब कुछ समझना, हड़बड़ा के नहीं बोलना, वरना पूरे फंसोगे, ठीक है? तो अभी ना टेंशन मत लो। मैं क्या कह रहा था, अच्छा से रुको। अभी क्या हुआ कि वस्तु अगर सी और एफ के बीच हो, सी और, तो प्रतिबिंब सी और इंफिनिटी के बीच बनता। इधर जो भी है इसको हम क्या कहते हैं, अनंत। और ये सी है, तो सी और इंफिनिटी के बीच में बनता है। समझ आया? कंफ्यूज फिर कह रहा हूं मत होना प्लीज, ठीक है? ये बस इसलिए सी को थोड़ा सा इधर करना पड़ा मेरे को, ताकि आपको लगे नहीं कि वो सी पर ही बन गया, ऐसा नहीं। सी के बहुत पास में रखा, इसलिए ऐसा हुआ कि इसका इमेज भी सी के पास में बने। समझ आया? चलो, अगर आप मुझ पे भरोसा करते हैं तो मैं आपको ये करके दिखा ही देता हूँ। आप भी कहोगे क्या सर, आप जो कह रहे हो तो करके दिखाओ, अगर ऐसा बात है तो। टेंशन ना लो। ये कौन सा दर्पण है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, बीच में ध्रुव फोकस है, बीच में मुख्य फोकस है। इस बार वस्तु को मैं एफ के जरा पास में रखता हूँ। कहाँ रखता हूँ बताओ? ध्यान से देखना, एफ के पास में रखता हूँ। वो थोड़ा सा शुरू में ही मैंने इधर रख दिया था उसमें। एक प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर ले जाओ। कहाँ ले जाओगे? तो परावर्तन के बाद ये कहाँ से जाएगा, कहाँ से? ठीक, एक मुख्य फोकस से भेज दो, तो परावर्तन के बाद ये क्या होगा, आया ऊंट पहाड़ के नीचे? ऊंट पहाड़ के नीचे आया कि नहीं आया? औकात में आ गया ना? इस पॉइंट का इमेज यहां बना। अभी वस्तु यहां है तो प्रतिबिंब यहां बोलेंगे। देखो सी से दूर हो गया, वस्तु को जैसे ही थोड़ा सा उधर किया ना, इमेज इधर भाग के आएगा। तो इधर इधर देखो, वस्तु जब सी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक। सीधा या उल्टा? उल्टा है ना भाई, ये ऊपर में है, ये तो उल्टा हुआ ना यार। अरे अच्छा, सुनो सुनो, एक चीज बच गया ना, और आकार में बताओ, बड़ा बना ना? हाँ, बहुत बड़ा नहीं बना लेकिन बड़ा बना है, ठीक है? तो भैया यहाँ पे जो लोग कह रहे थे ना कि आकार में बराबर हो रहा है, प्लीज मत बोलना है, क्योंकि हमने वस्तु को सी और एफ के बीच रखा है। ये मारे से गलती हो गई है कि मैंने सी के बहुत करीब रख दिया है। ये मारो गलती है, तो तुम लोग मेरे को क्षमा करेगा, ठीक है? की समझा? ठीक है? हाँ। तो इधर क्या होता है, इधर ई होता है कि जब हम लोग वस्तु को सी और एफ के बीच रखत है, तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनत है। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होता है वो होता है उल्टा, आकार में बड़ा, बराबर नहीं, उल्टा
वास्तविक और आकार में बोरा होता है। कोई दिक्कत? हाँ, जब सी पे रोकेगा तो बरोबर आएगा। कोई दिक्कत दादा? कोई दिक्कत? हाँ, तो रसगुल्ला खाएगा थोड़ी देर बाद हम लोग। ओके, चलो, तो लिखो जो मैं यहाँ लिख रहा है, ठीक है? लिखो, जब वस्तु जब वस्तु वक्रता केंद्र की तथा मुख्य फोकस एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब का निर्माण अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होता है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होता है। फिर आगे वही कहानी शुरू। यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति, और प्रकृति में कितनी चीजें? यहाँ, वेरी गुड, प्रतिबिंब की प्रकृति। अब तो आप लोग खुद ही बता सकते हो। प्रकृति वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु से बड़। प्रकृति वास्तविक, कॉमा उल्टा तथा आकार में वस्तु से बड़ा होता है। अच्छा, आप लोगों से छोटा आग्रह करनी है मुझे, हो गया इतना? आप जैसो कि नोट कर लेना। एगो बनाया है सब, इंस्टा पर एगो मीम्स देखे हम। एगो बनाया था, न्यूटल अंकल सेब गिला था तो धो के खा लेते, गुरुत्वाकर्षण खोज करने की क्या जरूरत थी? हच गधे कहीं के। हम कहे वाह, गजब, कभी कभी बड़ा यूनिक चीज मिलता है। ऐसे तो मतलब आदमी बहुत कम ही जाता है, लेकिन जब जाता है तो कभी कभी कुछ बड़ी यूनिक मिलता है मेरे को। तो खैर, आप लोगों में से कोई ऐसा नहीं ना है? देखो, ये है अवतल दर्पण, क्या है बोलो? चलो, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, क्या रहा? प्रधान अक्ष, क्या रहा? ठीक है। और ये हम लोग यहाँ पे बनाते हैं ध्रुव, इसका यहाँ पे वक्रता केंद्र, क्या बनाया हमने? और ठीक बीच में आता है एफ। इस बार वस्तु को रखना है सी पर, ठीक है? हाँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा धीरे बोले, थोड़ा धीरे बोले, बहुत ज़्यादा नहीं बट फिर भी धीरे बोले। अभी एक प्रकाश किरण मैं प्रधान अक्ष के समानांतर लेके जा रहा हूँ, ठीक है? तो अगर ये समानांतर जाएगा तो परावर्तन के बाद कहाँ से आएगा? मुख्य फोकस से। क्लियर है? चलो, ये जाएगा ऐसे मुख्य फोकस से, ठीक है भाई, हमने कर दिया, बढ़िया। ये जा रहा था प्रधान अक्ष के समानांतर, परावर्तन के बाद आ रहा है कैसे? ठीक। दूसरा जो प्रकाश किरण है वो मैं लेके जाने वाला हूँ। अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है ध्रुव पे सर लेके जाओ, ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो पूरी बात। मैं वो भी तीनों कर देता हूँ, घबराओ मत। पहले मैं ध्रुव पे ले गया, तो हमने क्या पढ़ा कि जो ध्रुव पे जाता है जितना कोण बना के जाता है उतना ही कोण बना के आता है। अरे हाँ ना, बोलो, समझ में आ रही बात? तो अभी क्या होगा? अभी बेसिकली ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? उतना ही होना चाहिए ना। तो ये तो इधर कटना चाहिए भाई, तो गड़बड़ हो रहा है।
ये परफेक्ट नहीं हुआ तो मुसीबत होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। नहीं, अगर परफेक्ट नहीं होगा ना तो फिर मुसीबत हो जाएगी, फिर आप वो करते फिरोगे, ठीक है। कितना दिखा? कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली ये ऐसे आगे कटेगा इधर, ठीक है, इधर कहीं, आई बात समझ में? ऐसे ही ये इधर कहीं कटेगा, ये एक्चुअली इसका इमेज एग्जैक्टली इसके नीचे ही बनेगा, ठीक है। चलो आप एक और बात तुम समझ लो, अगर आप यहाँ से लेके जाओगे ना, फोकस से, फोकस से, अभी तक हम लोग दो ही इस्तेमाल कर रहे थे ना, इस बार तीन इस्तेमाल करते हैं, घबराओ मत, ये ग्रीन वाला भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर फोकस से जाएगा तो क्या होता है बताओगे? बोलो बोलो। अगर ये फोकस से जाता है ना तो होता क्या है इसका पैरेलल, क्या हो जाता है बोलो? अगर ये फोकस से जाएगा तो ये होगा पैरेलल, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे पकड़ने हैं और इसको ऐसे लेके आना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं सो कि ये एक दूसरे को ऐसे काटेंगे, ग्रीन करना था ना, ये ऐसे, देखो अब ये क्या हो रहा है, ये अलग अलग कट रहे हैं ना ऐसे, ये बेसिकली कटेंगे एक ही पॉइंट पे सब के सब, समझ आ रही बात? ठीक है, ये जब परफेक्ट बनेगा ना, ये जो दर्पण जो बना है इसका वक्रता केंद्र सही जगह पे हो, पी सही जगह पे हो, एफ सही जगह पे हो, ये लाइट रेज जो आप ले जा रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही पास में हो, ये सब एक ही पॉइंट पे कटेंगे, आई बात समझ में? आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, कोई भी दो इस्तेमाल कर लो, तीन इस्तेमाल मैंने करके बस बताया कि ऐसा नहीं है कि तीसरा आपने किरण रेख का नियम अगर इसमें इस्तेमाल कर लिया तो वो कहीं और जाकर कटेगा, नहीं नहीं नहीं, वो कटेगा इधर ही कटेगा, इसी में कटेगा, समझ में आई बात? ठीक है, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा बताओ? ये ऐसे बनेगा, ये समझ आया? एकदम उसी के जस्ट नीचे बन जाएगा, ठीक है। देखो जब ना, सुनो ध्यान से, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ सिखाता हूँ, ध्यान रखना। अभी जब फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र जब पढ़ेंगे तो वहां क्वेश्चन मिलेगा, बनाएंगे भी, लेकिन याद रखना जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता है ना वो चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व करता है, और कई सारे बच्चे बनाते रह जाते, बनता नहीं उनसे, वो गलत करके आ जाते हैं। जैसे ये देखो वक्रता केंद्र है, सवाल ऐसे होता है कि एक वस्तु को दर्पण के ध्रुव से, पोल से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, ध्यान सुनना, एक वस्तु को दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, जो उसकी वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या कहां से कहां तक होता है? सी से पी के बीच, हाँ या ना? सी से पी तक तो वक्रता त्रिज्या ही होता है। फिर से सुनो, एक वस्तु को ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, जो 15 सेंटीमीटर उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, त्रिज्या है, ठीक है। सवाल यह है कि बताओ दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी बताओ, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? ये बात याद रखना, जिस दिन हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, वो फॉर्मूला से बनाएंगे भी तो आंसर यही आएगा, 15 सेंटीमीटर। तो जिसको ये कॉन्सेप्ट पता होता है ना कि सी पे जो वस्तु होता है तो उसका इमेज सी पे बनता है, तो बिना बनाए सीधे आंसर करता है, यू देख के भी बता देता है। नहीं आया समझ में? इस केस में, सारे केस में नहीं, लेकिन इस केस में काफी हद तक ही हेल्प करेगा, समझ आ रही बात? ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो टेस्ट वगैरह में जब क्वेश्चन आएंगे ना तो बड़ा हेल्प करेगा ये बात। तो क्या समझ में आया कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है, कहाँ होती है? तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और आकार में वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है? बराबर, बड़ा नहीं छोटा नहीं, कैसा बनता है? बराबर। क्लियर? चलो लिखना जरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र की पर होता है तो प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र पर ही होता है, वक्रता केंद्र पर ही होता है। यहाँ प्रतिबिंब
की प्रकृति क्या होती है भाई? वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर होता है। ये चौथा भी हो गया। नोट करेंगे, फिर डायग्राम बनाना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो, सुनना, हम लोग यहाँ थे कि जब वस्तु यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी अनंत के बीच में। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। ये जो प्रतिबिंब होती है ये उल्टा होता है, वास्तविक होता है, रियल, और साइज में वस्तु से छोटा होता है। इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यहाँ THE होगा, देन द ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वहाँ देन नहीं होगा। तो आप लोग ठीक कर लेना, ठीक है। दो जगह मैंने करेक्शन किया है, यहाँ दो जगह देन है, तो एक जगह कर ये काट देना, और यहाँ पे ई नहीं होगा, ए होगा। क्लियर? चलो, तो अभी जैसो कि या कहीं पे अगर ऐसा माइनर माइनर कहीं मिस्टेक मिले इंग्लिश में, तो इंग्लिश वालों वो पीछे मत पड़ जाना, ठीक है। हाँ, नहीं तो कई सारे वीडियोस में होते हैं बच्चे, जब बहुत सारे पढ़ते हैं ना वीडियो से, तो आते हैं, सर आपने यहाँ पे गलती टाइप किया हुआ है, आपको नहीं आता है क्या? तो हम जैसे लिखते हैं, बोला बेटा आता है मेरे को, तुम्हें बस नहीं पता है कि मेरे को आता है, टेंशन ना ले, टाइपिंग में एरर है वो। ठीक है, समझ आया? हाँ, चलो कोई नहीं, आगे बढ़े। तो पहले इसका बनाते हैं, फिर उसके बाद लैंग्वेज लिखेंगे। तब हमेशा तो डायग्राम ही पहले बना रहे हैं ना। तो अभी देखना, चलो इस बार फिर से हम लोगों को ये दे दिया गया अवतल दर्पण। क्या दिया गया बताओ? इस अवतल दर्पण का अपना एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, हाँ या ना? ठीक है, ये रहा इसका प्रधान अक्ष। वस्तु को रखना है, तो पहले बना लेते हैं इधर, यहाँ पे ये पोल है, इधर इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर। इस बार वस्तु कहाँ रखनी है बताओ? ठीक है, चलो मैं क्या करने वाला हूँ, इधर रख लेता हूँ ऐसे कुछ, ठीक है। ये वस्तु हमने रख ली है। अब जो हमने ये वस्तु रख ली है, यहाँ से दो प्रकाश किरणें आपको लेके जाने हैं। तो एक प्रकाश किरण तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं यही लेके जाऊंगा, प्रधान अक्ष के समान। तो अगर ये प्रधान अक्ष के समानांतर जा रहा है, तो परावर्तन के बाद कहाँ से आएगा? ऐसे आएगा, सही है ना? चलो, हो गया क्लियर। दूसरा, अब हम लोग देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रकाश किरण को सी से भी भेज सकते हैं, एफ से भी भेज सकते हैं, और चाहे तो पी पर भी भेज सकते हैं, हाँ या ना? तो अभी तक सी वाला एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ, सी वाला कर लेते हैं। चलो, तो अभी एक लाइट रेज को पकड़ते हैं, और यहाँ से पकड़ के हम लोग करते क्या है, बेसिकली इसको लेके चलते हैं कहाँ पे, सी से। तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाऊँ, ध्यान से सुनना, पहले सुनो, अगर मैं सी से लेकर के जाऊँ, ये प्रकाश किरण अगर सी से जाएगी ना, तो परावर्तन के बाद अपने रास्ते पे वापस लौटेगी। यही नियम था, समझ आया? तो देखो, ये जाके ऐसे आई और ये जाके ऐसे आ गया, दोनों यहाँ मिले कि नहीं मिले? ध्यान से देखो, इसका पॉइंट ऊपर है, इसका नीचे बन रहा है, फिर इसके नीचे वाले पॉइंट का इसका ऊपर बनेगा। यहाँ पे ऐसे है ना, तो यहाँ जो आपका इमेज बनेगा ना भाई साहब, वो आपका ऐसे बनेगा। मैं थोड़ा सा इसको रेड करके दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ। क्लियर हुआ? चलो, ऑब्जेक्ट को भी रेड कर देता हूँ। ये वस्तु और ये प्रतिबिंब, देखो छोटा बना कि नहीं बना? वक्रता के अंदर और मुख्य फोकस के बीच बना कि नहीं बना? बना ना? तो जो आप किरण देखो, जिसको किरण रेख का नियम जो 4 मैंने सिखाया, वो 4 आपको अच्छे से याद है और पता है, तो फिर आप डायग्राम 6 के 6 आराम आराम से बना सकते हो। बस आपको ये दिखाने सही से आना चाहिए, और ये बना सकते हो तो भाई ये स्टेटमेंट लिखना आसान है, क्योंकि जो हो रहा है वही तो लिखना है, इसमें क्या दिक्कत? अच्छा, मान लो मैं यहाँ मिरर के सामने खड़ा हो गया और सबको समझ में आता है कि शंभू सर का प्रतिबिंब पीछे, तब बोलोगे ना कि जब शंभू सर दर्पण से 10 मीटर की दूरी पे होते हैं, तो प्रतिबिंब दर्पण से 10 मीटर की दूरी पे बनता है। देख के लिखने में क्या जाता है कि नहीं?
इतना सरल है, इतना सिंपल है, ठीक है। तो सारी चीजें रट्टा नहीं मारना। इतने लैंग्वेजेस कौन याद करेगा, ठीक है, इतना कौन करेगा, समझ समझ के बस ये लिखना है, कोई दिक्कत। चलो तो लिखे फिर, लिखना। जब जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच होती है, तो प्रतिबिंब का निर्माण प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच होता है। वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच होता है। यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति प्रतिबिंब की प्रकृति नेचर वास्तविक वास्तविक कॉमा उल्टा तथा आकार में वस्तु से क्या होता है। नोट करेंगे। When the object is placed in infinity, अगर इसको अनंत पे रख दो, then the image formed at the principal focus, जो प्रतिबिंब होता है वो फोकस पे बन जाता है। Here nature of image is inverted, यानी वास्तविक उल्टा होता है। रियल यानी वास्तविक, एंड साइज ऑफ इमेज इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है देन द ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु से बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखना आसान है, डायग्राम एक बार समझ लो फिर खेल खत्म करते हैं। ध्यान से सुनना, सुन रहे हो आप लोग। देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक ले लिया, कौन सा दर्पण बताओ, अवतल दर्पण। ये ले लिया हमने इनका प्रिंसिपल एक्सिस, क्या ले लिया, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष, सही है ना। और वस्तु कहाँ रखने हैं, ये रहा इसका पोल, ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा, ठीक है। देखो इन्फिनिटी की सबसे अच्छी बात है कि वस्तु आप इधर दिखाना ही नहीं है। अगर इधर वस्तु दिखा दोगे तो वो सी और अनंत के बीच हो जाएगा, तो वस्तु दिखाने ही नहीं है। वस्तु होती है इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी पर से जो लाइट आती है ना, ध्यान से सुनो, ये छोटी सी बात सुन लो। वस्तु से जब भी प्रकाश किरण निकलती है तो वैसे निकलती है फैलती हुई, इसको बोलते हैं डाइवर्ज, अपसारित होना। अपसारी किरण पुंज, फैलने वाली, बटने वाली, अलग अलग होने वाली, सही है ना, डाइवर्ज होना। अब जब इन्फिनिटी से लेके आओगे ना, तो फिर वहां पे जो वहां से जो लाइट रेज आती हैं, वो हम ये मान के चलते हैं कि वहां से जो लाइट रे आ रही है वो बढ़ती हुई नहीं आ रही, वो पैरेलल आ रही है। रीजन इसका समझना, समझाता हूँ। अगर सुबह में आप क्या करो कि यहाँ मान लो सन है, क्या है बोलो, ये सूरज है, और यहाँ पे आप खड़े हो जाओ, ये आप खड़े हो गए, ठीक। और आप अपने आप को मान सकते हो, टेंशन मत लो कि मैं ऐसा नहीं दिखता हूँ, ठीक है। हाँ, और ये मैं खड़ा हो गया, ठीक, बात समझना। अब अगर एक चीज सोचो, जरा ध्यान से सोचो कि यहाँ से जो प्रकाश किरण मेरे पे आ रही है, सूरज से ऐसे लाइट मेरे पे आ रही है, तो मेरे आंख पे जो यहाँ कोण बन रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला जो क्षैतिज लाइन है, एक्स एक्सिस से हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन, पृथ्वी के समानांतर जो रेखा होती है ना, उसको क्षैतिज रेखा, पृथ्वी को क्षितिज कहते हैं, क्षैतिज इसीलिए शब्द आया। तो क्षैतिज, पृथ्वी के समानांतर, अर्थ के पैरेलल जो लाइन होता है उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो ये क्षैतिज रेखा से ये जो सन लाइट रेज आ रहा है, सूरज से जो लाइट रेज आ रही है, प्रकाश किरण, वो इतना कोण बनाती है। और यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो अपने आंख के आसपास,
समझाने के लिए, ये नहीं गर्दन के पास काहे खींच रहे हैं सर। यहां से एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, बताओ कौन ज्यादा कौन है और कम कौन है? ये ज्यादा है, ये वाला। लेकिन एक चीज आपको बताता हूँ, रियल लाइफ में ऐसा होगा नहीं। आप ऐसा थोड़ी होगा कि आप यहाँ पे खड़े हो और सूरज को आप ऐसे देख रहे हो। मान लो सुबह में सूरज उदय हुआ, सनराइज हुआ, और आप में सूरज को नॉर्मली ऐसे देख रहे हो या कुछ एंगल पे ऐसे देख रहे हो, सूरज आपको ऊपर आसमान में ऐसे दिख रहा है, और मैं आगे वाले छत पे खड़ा हूँ, आगे वाले बिल्डिंग पे, तो मैं वहां से कैसे सूरज को ऐसे दिख रहा हूँ? नहीं होगा। आप ट्राई कर लो। आप खुद ही क्या करो, एक काम करो, अगर आप ही यहाँ से सूरज को देख रहे हो ना, सन को देख रहे हो, और यहाँ से चलते हुए जाओ, आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे मुड़ी ऊपर करना पड़ेगा क्या? अगर ऐसा करना पड़े तो मुझे बताना। नहीं करना पड़ेगा। इसका एक ही कारण है, इसका एक ही कारण ये है कि जो सन है आपसे बहुत दूरी पर है, इन्फिनिटी पे है, बहुत दूरी पे। बात आपको समझ आई? तो ऑलमोस्ट समझो बात, होगा क्या कि यहाँ से जो प्रकाश किरणें आपके ऊपर आ रही है ना, यहाँ से जो प्रकाश किरणें आ रही है, दोनों सेम एंगल पे आ रही है। यहाँ भी जितना एंगल पे लगेगा ना, उतना ही एंगल यहाँ भी लगेगा। ये दोनों पैरेलल समझ में आएंगी। आपने पढ़ा होगा ना, जब दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कौन इक्वल होता है? संगत कौन। याद करो। समझ आया? ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो लाइट रेज ना, आप देखो, जैसे मान लो मैं अगर इसी कमरे में उस स्पीकर जो लगा है ना वहां पे, अगर मैं उसको देखूं, तो मैं यहाँ से देखूंगा ना तो मैं ऐसा देख रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं उसकी तरफ जाऊंगा ना, मेरे गर्दन पे फोकस करना। क्या हो रहा है बताओ? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यही था ना, यही था ना। ये मेरे ये जो है ना, ये पूरा ऐसे ऐसे घूमते जा रहा है। ऐसा नहीं इधर नट बोल्ट लगा रखा है, ठीक है? समझ आ रही बात? लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो वस्तु आपसे बहुत दूरी पे होगी ना, जो वस्तु आपसे, उसको जब आप देखोगे ना, तो आपका आपके आई पे जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा ना, वो ऑलमोस्ट यहाँ वहां वहां क्या रहेगा? सेम। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें गड़बड़ी मत करना। तो अनंत से जो प्रकाश किरणें आती हैं, वो कैसे आती हैं? और इसमें थोड़ा सा आपके साथ एक और चीज बस ध्यान रखना है कि आप समानांतर तो लेके आओगे ही आओगे। एक काम और कर लेना, प्रधान अक्ष के समानांतर लेके आना। अब इसकी कहानी 12th क्लास में आपको बताऊंगा। इतना बताया मैंने वो बहुत है। ये प्रकाश किरण ध्यान से देखो, ये आया। दूसरा जो प्रकाश किरण लेके आना, ध्यान से सुनो, जो दूसरा प्रकाश किरण लेके आओगे, वो इस बात का ध्यान रख के लाओगे कि वो इसके समानांतर होना चाहिए, इसके समानांतर। गलती से ऐसे मत कर लेना, क्योंकि लाइट जो लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, और इन्फिनिटी से आने वाली प्रकाश किरणें आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ये बात समझ आया? अब ये अलग बात है कि मैं इन दोनों को प्रधान अक्ष के समानांतर भी रख रहा हूँ, ठीक है? तो सिंपल डायग्राम कैसे बनता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। सिंपल डायग्राम मतलब बनाने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, प्रिंसिपल एक्सिस के एक को नीचे कर दो, एक को ऊपर कर दो। क्या ये अभी दोनों समानांतर नहीं है क्या? है ना, टेंशन मत लेना। ये दोनों प्रकाश किरणें समानांतर होने चाहिए, ठीक है? चलो, अब एक बात बताओ, जब प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आती हैं, तो परावर्तन के बाद जाती कहां से है? फोकस से। ये कहां से आती है? फोकस से। तो बताओ, ये दोनों परावर्तन का फोकस पे कटे कि नहीं कटे? तो वस्तु अगर इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बना? और देखो ये कैसा बना, पॉइंट साइज का बना। अब ना तो यहाँ से ऊपर जाएगा, ना यहाँ से नीचे। समझ आई बात? तो बिंदुवत आकार का बनता है, पॉइंट साइज का इमेज बनता है, बहुत ही छोटा बनता है। समझ आया? चलो इसको लिखोगे, फिर जल्दी से डायग्राम बनाओगे, खत्म हो गया। लिखना, जब वस्तु अनंत पर होती है, तो प्रतिबिंब का निर्माण मुख्य फोकस एफ पर होता है। यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक
कॉमा उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा अर्थात बिंदुवत आकार का होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखें और डायग्राम बनाएं। ये हम लोगों का अवतल वाला पूरा का पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो बच्चा पूछ रहा था ना पिछले क्लास में ध्रुव वाला, तो ध्रुव पे रखोगे तो फिर वो ध्रुव पे ही बन जाएगा। ठीक है, वो काल्पनिक होगा, सीधा होगा। समतल दर्पण वाला जो होता है ना, वैसी स्थिति हो जाएगी अगर वस्तु को ध्रुव पे रखोगे, पोल पे रखोगे। ठीक है, तो पोल पे ऐसे मत सोचना, इतना स्पेशल कंडीशन नहीं है वो, कुछ खास नहीं है। ठीक।